नारद जी ने कहा कि यदि तुम्हारी पुत्री तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर ले तो शिव प्राप्त हो जाए तो ये दुर्गुण जो हम कह रहे हैं ये भी सद्गुणों में बदल जाएंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी तो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। कन्या जब कुछ बड़ी हुई, पार्वती तपस्या करने गई। कथा आप जानते हैं कि पार्वती जी ने बड़ी कठोर तपस्या करी। जिस तपस्या को देख करके बड़े बड़े तपस्वी भी संकुचित हो जाएं, ऐसी तपस्या पार्वती जी ने करी है। जानकी जैसा त्याग और पार्वती जैसी तपस्या अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। तो पार्वती जी की कठोर तपस्या, भगवान शंकर से राम जी ने विवाह के लिए आग्रह किया। भोले बाबा ने पार्वती जी की सप्तऋषियों से परीक्षा करवाई और उसके बाद भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि को भंग किया है। भगवान शंकर ने कामदेव का दहन किया और काम दहन के बाद देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान हम सब बड़े दिनों से किसी के बारात में नहीं गए, विवाह में नहीं गए, हम सबके मन में बड़ी इच्छा है कि किसी का ब्याह देखें। भोले बाबा ने कहा सबकी इच्छा है तो चलो हम ब्याह कर लेते हैं। भोले बाबा विवाह की तैयारी करने लगे और अब देवता तो अपने अपने साज सजाने में लग गए, अपना वाहन सजा रहे हैं, अपने को सजा रहे हैं, पर भोले बाबा की चिंता किसी को नहीं है। भोले बाबा ने कहा क्या करें, गणों ने कहा हम लोग करते हैं। अब गण कभी किसी के ब्याह में गए नहीं, कभी कुछ देखा नहीं, वो चिता की भस्म लगा करके बढ़िया सुंदर उपटन लगा रहे हैं। भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार, चिता की भस्म, सर्पों के आभूषण, के हरी माने सिंह की चर्म भगवान शंकर को वस्त्र के रूप में धारण करा दी। हाथ में त्रिशूल है, भोले बाबा के हाथ में डमरू है और बड़ी सुंदर जटाएं हैं, उन्हीं का मुकुट है, सर्पों के मोर हैं। भगवान शंकर के 3 नेत्र बड़े सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर गंगा जी विराजमान है और सुंदर गंगा की धारा बह रही है। सर्पों के आभूषण भोले बाबा ने बनाए, वृषभ पर विराजमान होने लगे तो उल्टे बैठे। किसी ने कहा बाबा बहुत दूर जाना है, सीधे बैठ जाओ। भोले बाबा बोले चलना हमें थोड़ी है, चलना तो नंदी को है, चाहे जितने दूर जाना हो चलेगा तो यही। पर बाबा आप उल्टे क्यों बैठे? बोले पीछे भगवान नारायण चलेंगे, यदि मैं मुंह आगे करूंगा तो उनकी तरफ पीठ हो जाएगी। और वैष्णव का धर्म है कि भगवान की ओर मुख करके रखे। तो मैं भले ही संसार से जुड़ने जा रहा हूं पर मैं अपना मुख भगवान की ओर रखूंगा। उल्टा मुख करके भोले बाबा विराजमान हो गए। भगवान को बड़ी हंसी लगी। विष्णु भगवान ने व्यंग किया, ऐसे दुल्हा के लायक दुल्हन कहाँ मिलेगी, सब अपने अपने समाज को लेकर अलग हो जाओ। सब देवता अपना अपना समाज लेकर अलग हो गए, भोले बाबा अकेले अपने गणों के साथ। नंदी जी ने कहा बाबा हम तो अकेले रह गए। भोले बाबा ने बोला कोई बात नहीं, हम अपने साथियों को बुलाते हैं। तो भृंगी को भेजा और दुनिया भर में जितने भी शमशान हैं उनमें रहने वाले जितने भूत प्रेत हैं सबको प्रेरित किया और सबको बुलाया तो सब भूत प्रेत आ गए। अब आप विचार करो, सारी दुनिया के भूत प्रेत आए हैं तो अमेरिका, कनाडा, जापान के भी भूत आए होंगे। कोई एकदम सफेद, कोई एकदम काला, कोई कैसा कोई कैसा। चाइना वाले भूत भी आए। गोस्वामी जी कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के एक भी हाथ नहीं, किसी के हाथ ही हाथ, किसी को पैर ही नहीं, किसी को पैर ही पैर, किसी को मस्तक नहीं, किसी को मस्तक ही मस्तक। बड़ी अजब शंकर जी की बारात बनी।